जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सबका? देखना एसएससी जीडी का मेरे भाई प्रैक्टिस सेट का जो हम लोगों का सीरीज चल रहा था उसको आज हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्त। और पहला क्वेश्चन ऐसा हम लोग लगाएंगे कि भाई अगर आप पहला क्वेश्चन लगा लिए ना, आप क्वेश्चन मेरे भाई क्लास को छोड़ के भाग ही नहीं सकते हो, है ना। देखना पहला क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्राई करना दोस्त। क्वेश्चन आपके सामने में है, क्या है कि भैया 999 प्लस का 499 का स्क्वायर है मेरे भाई, है ना। इसको ऐसे उड़ाएंगे कि कोई डेटा नहीं लेंगे मेरे भाई, बिल्कुल मैजिक ट्रिक होगा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए, है ना। देखना सबसे पहले क्या है तो बोलोगे भैया 999 प्लस का आपका कितना है मेरे भाई, तो 400 आपका 99 कितना है 499 इसका स्क्वायर है। उसके बाद क्या बोला गया है कि भैया इतना का स्क्वायर माइनस 999 आपका, माइनस का क्या है मेरे भाई, तो 499 का स्क्वायर, 499 का स्क्वायर अपन कितना है बटे में। उसके बाद आप बोलोगे कि बटे में कितना है भैया, तो आपका 999 गुना 499, ठीक है। 999 गुना 499, इतना बड़ा बड़ा डेटा मेरे भाई आपके सामने में है, बिल्कुल आप तो हिल ही गए होंगे, है ना। देखना बट घबराओ नहीं मेरे भाई, दिल थाम के क्लास को कंटिन्यू करो। अगर हम लोग यहाँ से 999 को अगर हम लोग ए मान लेते हैं ए, और इसको 499 को हम लोग बी मान लें, तो आप क्या बोलोगे कि भैया क्या है यहाँ पे ऊपर में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है मेरे दोस्त, माइनस है, और 999 कितना है तो ए, और यहाँ पे बी, तो क्या बोलोगे कि भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ नीचे आप क्या बोलोगे कि भैया ए बी है, कितना है ए गुना बी आपका, है ना, ए इंटू का बी आपका। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है तो जानते हो मेरे दोस्त कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, आप बोलोगे कि भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस का, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये हो रही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का मेरे भाई 2ab होगा, और माइनस करोगे, अब बोलोगे कि भैया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया हम लोग, बटे का कितना है तो ए बी मेरे भाई। अब यहाँ से आप देखोगे क्या, थोड़ा सा और हम लोग एक स्टेप अगर आगे बढ़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, माइनस से प्लस को गुना करोगे तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्लस हो जाएगा, बोलोगे भैया प्लस 2ab। अपन का कितना है तो ए बी मेरे भाई, कितना है तो ए बी आपका, ए स्क्वायर प्लस में मेरे भाई, और प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 2ab, और 2ab कितना तो बोलोगे भैया 4ab आपका, कितना मेरे भाई 4ab, और नीचे में कितना तो बोलोगे भैया ab आपका खत्म हो जाएगा मेरे भाई। फाइनल रिजल्ट जो आपके पास निकल करके आता है 4, कितना निकल करके आता है मेरे भाई 4। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ से किसी डेटा का मेरे भाई यूज किए हैं, और एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने भाई क्लास नहीं किया तो वो क्या करता, 999 का स्क्वायर करता, 499 का स्क्वायर करता मेरे भाई, फिर 2ab करता, 2 इंटू 999 प्लस का 499। तो बताओ क्या कभी वो व्यक्ति कभी क्या एग्जाम क्रैक कर सकता है जो उस मेथड से मेरे भाई सॉल्व करता, तो कभी नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये स्ट्रेटजी होता है मेरे भाई, ये तरीका होता है क्वेश्चंस को उड़ाने का, है ना। देखना अब हम लोग अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखना मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के 20% का 30% 60 के बराबर है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। अगर वो संख्या x है मेरे भाई, इसका 20% परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, इसका 30% परसेंट हटाएंगे नीचे में 100, ये कितने के बराबर है तो 60 के बराबर, ठीक है। 2 जीरो काटोगे आपका 2 जीरो कट जाएगा मेरे दोस्त। x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा तो बोलोगे भैया 3 गुना 2 आपका 6, 6 से आप 60 को काटोगे तो 10 बार से कितना आ जाएगा तो बोलोगे भैया आपका 1000 के बराबर। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका 1000 के बराबर। अगर वो संख्या 1000 है मेरे भाई, उसका 40% निकालोगे, 1000 का आप अगर 40% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 अपॉन का 100, 2 जीरो काटोगे 2 जीरो कट जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा तो बोलोगे भैया 400। कितना मेरे भाई 400। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना इतना भी करने का कोई जरूरत नहीं था, है ना। अब सीधा सा इसको निकाल सकते थे। कैसे आप करते मेरे भाई, अगर यहाँ पे 1000 था, 1000 मेरे भाई, जैसे 1000 था आपके पास, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। 1000 था, इसका 10% कितना होता तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाते, यानी कि 100 के बराबर। तो 40% कितना होगा, यानी कि 100 का 4 गुना मेरे भाई 400 रुपए, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। छूट किस में दिया जाता है तो बोलोगे भैया मार्क प्राइस में। किस में मेरे भाई, मार्क प्राइस में। और मार्क प्राइस में छूट देके आप क्या करोगे, तो सामान को बेचोगे यार, है ना। 10% का डिस्काउंट, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/10 के बराबर। अगर 10 का सामान है मेरे भाई, 1 का डिस्काउंट देके आप बेचोगे तो कितना में बेचोगे, तो 9 रुपए में। अब कह रहा है कि 20% का लाभ होता है। लाभ हमेशा किसमें होगा मेरे भाई, जो आपने पॉकेट से पैसा लगाया, यानी कि कड़िय मूल्य जो होता है उसमें आपको प्रॉफिट होता है ना, सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। अगर उसको 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो बोलोगे भैया 20 पंचे का 100, 1/5 के बराबर। अगर 5 सीपी है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस है, तो 1 का प्रॉफिट करके कितना में बेचेगा, तो 6 रुपए में, है ना। सीपी अगर 5 है, 1 का प्रॉफिट करके बेच रहा है तो कितना में, 6 रुपए में। अब इसका आप रेशियो लोगे तो बोलोगे भैया यहाँ पे बगल में कौन आएगा, तो आप हमेशा जानते हो मेरे भाई कि पड़ोसी आके विराजमान होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन बैठेगा, तो पड़ोसी आके बैठ जाएगा मेरे दोस्त। कितना है पड़ोसी, तो बोलोगे भैया 9। यहाँ से गुना करोगे, 10 गुना आपका 6 60, 9 गुना 6 आपका 54,
और 9 गुना 5 आपका कितना मेरे दोस्त, तो 45। इसको काटोगे 3 से, अगर हम लोग काटें 3 दूना का 6, 20 बार से 3 से इसको काटोगे तो बोलोगे भैया 18, और 3 से इसको काटोगे तो 15, 20 रेशियो 18 रेशियो 15। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु का कड़ीय मूल्य कितना है, 450 रुपए। 450 क्या है कड़ीय मूल्य, यानी कि सीपी। सीपी कितना आप कह रहे हो भैया, 15 यूनिट है, यानी कि जो 15 यूनिट का वैल्यू है मेरे दोस्त वो 450 के बराबर है। आपको अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है, तो 20 यूनिट मेरे भाई। जो चीज हम लोग निकालते हैं ना उसको हम लोग मेरे भाई गुना करते हैं ना। 15 से काटोगे 15 त्याग का आपका 45, 30 बार से 30 गुना 20 आप करोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 600 रुपए आपका आ जाएगा। 600 रुपए कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 600 मेरे भाई, है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए, बी, सी तीन व्यक्ति अगर काम को मिलकर करता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा मेरे भाई, तो 12 दिनों में। और अगर आपका अगर कौन है, तो ए और बी मिलकर करता है तो 20 दिनों में। कितना मेरे भाई, ए और बी अगर काम को साथ मिलकर करे तो काम 20 दिनों में समाप्त हो जाएगा। सी अकेला कितने समय में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया। 20 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना, 60। 12 गुना 5 आपका 60, 20 का 60 मेरे भाई। ये 60 क्या है, तो बोलोगे भैया ये टोटल काम है, और ये 5 और 3 क्या है, यानी कि 5 जो है मेरे भाई एक दिन में करने वाला काम। ठीक है, एक दिन में किया गया काम। ए, बी और सी तीनों व्यक्तियों के द्वारा एक दिन में 5 काम किया जा रहा है, और ए और बी के द्वारा एक दिन में 3 काम किया जा रहा है। तो मुझे बताओ कि भाई सी एक दिन में कितना काम कर रहा है। अगर ए भी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो सी एक दिन में कितना करेगा, तो बोलोगे भैया 2 काम, है ना। क्योंकि भाई ए और बी का वैल्यू कितना है, 3 के बराबर, तो ए बी सी तीनों का वैल्यू 5 के बराबर, ए बी का 3 के बराबर, तो 5 माइनस 3 करोगे तो सी का वैल्यू बोलोगे भैया एफिशिएंसी क्षमता कितना आ जाएगा, 2 आपका। सी मेरे दोस्त ये 60 काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। एक दिन में 2 काम करता है, 60 काम कितने दिनों में, तो 2 से इसको भाग दोगे तो बोलोगे भैया 30 दिन। 30 दिन कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 30 डेज आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो डेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे आपको कि भाई लैंग्वेज इतने बड़े बड़े होते हैं, बट आपको घबराना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। एक कहावत आपने सुना होगा कि भैया खोदा क्या पहाड़ और निकली चुईया, है ना। तो वही कहावत हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में कि भाई क्वेश्चंस का डेटा बहुत बड़ा होता है, लैंग्वेज काफी बड़ा बड़ा होता है, बट आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। काफी शॉर्ट ट्रिक होता है ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाने का, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एवरेज का क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 है, और अगली पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत मेरे भाई 34 हो जाए। तो अगला पारी यानी कि टोटल पारी कितना, तो 11 पारी। 11 पारी में मेरे भाई कितना रन बनाए कि उसका स्कोर 34 हो जाए, तो बोलोगे भैया 11 पारी तक उन्होंने कितना रन बनाया, तो 11 गुना 34 करोगे। और 10 पारी तक टोटल मेरे भाई रन कितना बनाया, तो 10 गुना उसका एवरेज, एवरेज कितना है, तो बोलोगे भैया 32। तो आपका मेरे भाई 11वां पारी का आपका रन निकल जाएगा, है ना। 11 गुना 34 करोगे कितना होगा, तो बोलोगे भैया 34। 11 गुना 4 आपका 44, 11 क्या 33, और 4 कितना हो जाएगा आपका 37, 374 मेरे दोस्त। और इधर कितना हो जाएगा 320। बोलोगे भैया कितना हो जाएगा आपका, तो मेरे भाई यहाँ से 4 और 5 कितना, तो बोलोगे भैया 54 रन। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14,175 रुपए की राशि को ए बी सी में कितना 2/3, 3/5 और 5/6 रेशियो के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, रेशियो में ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है वो आपसे पूछा गया है। कौन है, तो ए है, बी है आपका और सी है मेरे दोस्त। ए कितना है, तो बोलोगे भैया 2/3, ए का कितना है 2/3 रेशियो। उसके बाद कितना है 3/5, 3/5 मेरे भाई, फिर अनुपात दोगे आप रेशियो। उसके बाद कितना है, तो 5/6, 5/6। जब भी ऐसा आ जाए मेरे दोस्त रेशियो में आप क्या करोगे, 3, 5 और 6 यानी कि जो नीचे वाला होता है ना उसका आप लोग एलसीएम ले लेना दोस्त, है ना। 3, 5, 6 का अगर आप एलसीएम लेते हो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 30 के बराबर शायद, है ना। 3 से लेते हैं एक बार से 5, 3 दूना का 6, 5 गुना 2 10, यानी कि कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 30। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई 30 आपका। तो 30 से क्या करेंगे, तीनों को हम लोग गुना करेंगे। 30 से मेरे भाई तीनों को गुना करेंगे। ठीक है, 3 से काटोगे 30 को 10 बार से, 5 से 30 को काटोगे 6 बार से, 6 से 30 को काटोगे 5 बार से। अब यहाँ पे गुना करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 20/18 रेशियो अनुपात आपका 25 मेरे भाई। अब कह रहा है कि ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है, टोटल कितना है अमाउंट, तो 14,175, 14,175 मेरे दोस्त। आप कह रहे हो नहीं भैया टोटल कितना अमाउंट है यहाँ पे यूनिट में, तो बोलोगे भैया 20 और 20 40 और 5 45 और 8 कितना मेरे भाई आपका 53 और 10 आपका 63 यूनिट। कितना है 63 यूनिट। अब जो चीज आपको निकालना होता है उसको गुना करते हैं। निकालना क्या है कि ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है, तो ए और सी मेरे भाई हिस्से का अंतर कितना है, तो 25 और 20 में अंतर कितना, तो 5 का। इसको 63 से काटोगे, सबसे पहले 9 से काटते हैं हम लोग। ठीक है, 9 गुना 7 आपका 63, 9 से अगर इसको काटते हो तो 9 गुना 1 आपका 9, उसके बाद बचा कितना, तो बोलोगे भैया 5। उसके बाद 9 गुना 5 आपका 45, 5 और 1 6 67, 9 गुना 7 आपका कितना
63 मेरे भाई, और कितना बचा 63 और 4 है ना 45, 9 गुना 5 आपका 45। 7 से काटेंगे इसको, 7 दुना का 14 आपका, 15 है 1, 7 दुना का 14 और कितना बचा मेरे भाई 3, 35। 7 गुना 5 आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, 225 गुना 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 1125। कितना मेरे भाई, 5 दुना का 10 है ना, 25 पंजे का 125, यानी कि 1125 रुपए। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मेरे भाई मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जितने सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ना, अगर आज के सेट को अगर आप लगा लेते हो मेरे भाई, आज जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से क्या हो जाते हैं कि भाई एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हो ऐसे क्वेश्चंस, तो इससे ये होगा कि मेरे भाई आप अगर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को लगाओगे ना तो फिर सेकंडों में उड़ा सकते हो, है ना, क्योंकि ये थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं दोस्त, है ना। एक्स किसी काम को करने में वाई से 2 गुना और जेड से 3 गुना समय लेता है। समय कितना लेता है, बोलोगे भैया एक एक्स है और एक आपका वाई है और एक आपका मेरे दोस्त जेड नाम का व्यक्ति है। टाइम कितना लेता है, टाइम बोलोगे कि भैया एक्स जो है वाई से कितना, तो 2 गुना, और जेड से कितना मेरे भाई, तो 3 गुना आपका समय लेता है। मैं मान लेता हूँ कि एक्स अगर मेरे भाई 6 समय लेता है तो वाई कितना लेगा, तो बोलोगे भैया इसका वाई का 2 गुना लेता है, यानी कि वाई 3 लेगा, है ना, 3 का 2 गुना आपका 6, और जेड कितना लेगा मेरे भाई, तो 2 लेगा, है ना, 2 का 3 गुना करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो ये रेशियो में मेरे दोस्त ये आ गया। आप बोलोगे भैया 6:3:2 आपका, ये है टाइम। अब हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी यानी कि क्षमता मेरे दोस्त, है ना। क्षमता क्या होता है, तो टाइम का मेरे भाई क्या होता है, तो बोलोगे भैया टाइम का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे करोगे तो इसको उल्टा कर दो सीधे, आप क्या बोलोगे कि भैया अगर टाइम आपको अगर निकालना है एफिशिएंसी यानी कि मेरे भाई क्षमता निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, इस 6 को छुपाओगे। अब बोलोगे भैया 3 गुना 2 आप करोगे तो कितना, तो 6। उसके बाद यहाँ इसको छुपाओगे, वाई का अगर एफिशिएंसी आपको निकालना है मेरे भाई, तो क्या बोलोगे कि भैया 6 गुना 2 आपका कितना, तो 12, और इसका अगर निकालना है तो इसको छुपा देना, बोलोगे भैया 6 त्या का आपका कितना मेरे दोस्त, तो 18 के बराबर आ जाएगा। इसको काटोगे 6 गुना 1 6, 6 दुना का 12 और 6 त्या का 18, 1:2:3 मेरे भाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक साथ कार्य करके 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तीनों अगर एक साथ काम करें तो एक कितना, तो 2 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 2 दिन मेरे भाई, और एक दिन में कितना काम करता है। एफिशिएंसी का मतलब ही होता है मेरे भाई कि एक दिन का किया गया काम, है ना, एक दिन में किया गया काम। अगर एक्स मेरे भाई 6 दिनों में काम को समाप्त करता है, एक दिन में कितना काम करता है, तो 1 काम करता है एक्स, है ना। वाई एक दिन में 2 काम करता है, जेड एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में तीनों कितना काम कर रहा है, 3 और 2 5 और 1 कितना मेरे दोस्तों, 6 काम। ये हो गया आपका टोटल काम। अब कह रहा है कि वाई अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। वाई मेरे भाई कितना दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल काम कितना है, 2 गुना 6, और वाई का क्षमता, वाई एक दिन में कितना काम करता है, 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बोलोगे भैया 6 दिन। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखना आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना है, तो 7:3 आपका। दूध यानी कि क्या है मेरे भाई, मिल्क है, मिल्क आपका, और आपका वाटर मेरे दोस्त। इसका अनुपात कितना है, तो बोलोगे भैया 7:3 आपका। कितना है मेरे भाई, 7:3 आपका। रेशियो में है तो 7x रेशियो 3x हम लोग ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं मेरे भाई, है ना। बर्तन में 6 लीटर दूध और मिलाने पर नया अनुपात 3:1 हो जाता है। 6 लीटर अगर दूध मिलाया जाए मेरे भाई, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 7x प्लस का 6 लीटर दूध मिला दिए उसमें, और पानी कितना है 3x। ये अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:1 मेरे भाई, यानी कि 3/1 हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 7x प्लस का 6 बराबर आपका कितना, तो 9x के बराबर मेरे भाई। इस 7x को इधर लेके जाओगे तो कितना, 9x माइनस का 7x करोगे तो आपका 2x हो जाएगा। ये कितने के बराबर, 6 के बराबर मेरे भाई। 2 से 6 को काटोगे तो x का वैल्यू कितना, तो 3 आपका। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 मेरे भाई। बर्तन में पानी का मात्रा कितना है, पानी कितना है, तो बोलोगे भैया 3x, तो x का वैल्यू 3 है, तो 3 गुना 3 करोगे तो कितना आपका, तो 9 लीटर, 9 लीटर मेरे भाई। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना, और मैंने जैसे भी कहा था आप लोगों को मेरे भाई कि आप लोगों के लिए मैराथन में लेकर के आऊँगा, है ना। उसमें थोड़ा सा आप लोगों का काम चल रहा है मेरे दोस्त, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को उठाएंगे मैराथन में कि भाई आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाए, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाए मेरे दोस्त। जितने सारे मेरे भाई आपके टॉपिक हैं, जितने सारे चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर से मेरे भाई क्वेश्चंस को उठाएंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जीडी में मेरे भाई एसएससी जीडी में एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर चले जाए यहाँ से, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।